हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, यहीं पे इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ देखते हैं। तो कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे जो पोल है वो ए बी लिया गया है, इसको मेंशन करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से एक रोप कह सकते हो जो कि बांधी गई है, स्ट्रेच्ड करी गई है कहाँ तक का, ग्राउंड तक। तो ये जो सी पॉइंट है ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। तो ये जो रोप है इसकी लेंथ भी हमें गिवन है 20 मीटर। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप की, तो इस डायग्राम में वो कौन है, ए सी है। इसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये जो पोल है इसकी हाइट निकालनी है, ये रहा ए बी। द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, और जो एंगल बनाया है इसने वो 30 डिग्री का बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई इंसान है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक राइट एंगल ट्रायंगल होना, उसमें 90 डिग्री का एंगल पता करना और साथ के साथ एक एंगल का गिवन होना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो अब क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ये रहा। सेम डायग्राम जैसा कि एनसीईआरटी में बनाया गया है वही मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। अब करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मार्क कर लेना कौन परपेंडिकुलर है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर रहा, ये हमारे लिए बेस रहेगा। बेस कौन होता है हमेशा, जहाँ पे हमारे पास गिवन एंगल और 90 डिग्री एक साथ पड़ रहे होंगे जिस साइड पे। और ये ऑफकोर्स क्या रहने वाली है, हाइपोटेन्यूज रहने वाली है। हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है पोल की हाइट, यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करके देना है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये रेशियोज़ हमारे पास रहते हैं। इसमें से हमें वो रेशियो पिक करना है जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज होना चाहिए उसमें क्योंकि ये गिवन है, और साथ ही हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो पी भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस केस में आता है, साइन के केस में आता है। तो इस वजह से हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या लेने वाले हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है, अननोन है, हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है। पी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल्स टू पी बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, और ए बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइट हो गई पोल की। तो ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर इज अवर आंसर। ठीक, तो इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब देखो इसका जो डायग्राम है वो बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम सही बनाओगे तभी जाके आंसर निकलेगा। यहाँ पे एक सपोज दैट एक ट्री मान लेता हूँ इस तरीके का, और ये जो मैंने डैश खींचा है यहाँ से ये ट्री ब्रेक हो गया, ये मान लेते हैं। तो अगर ये ब्रेक होगा तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है नीचे जाके गिर रहा है कह रहा है, और नीचे जाके कहाँ टच होगा, ग्राउंड से टच होगा। तो इसी डायग्राम को बनाने के लिए मैंने इस ए बी को ले लिया। ये ए बी मेरे पास ब्रोकन हिस्सा है ट्री का, देखो यहाँ से ट्री ब्रोक हो चुका है, और गिरने के बाद ये पूरा कंप्लीट ट्री था, गिरने के बाद ये कुछ इस तरीके से ग्राउंड पे जाके लग गया। तो ये जो ए सी है ये ब्रोकन पार्ट है इस ट्री का, और ये ए बी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ट्री का वो रहा। तो ये भी ट्री का हिस्सा है और ये भी ट्री का हिस्सा है, तो कुछ इस तरीके से ये गिर रहा है। और जब ये ग्राउंड पे गिर रहा है, सी को मैंने ग्राउंड वाला हिस्सा मान लिया, ग्राउंड पे गिर रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पहली लाइन कंप्लीट हमसे कहती है यहाँ तक विद इट तक, उसके हिसाब से हमारा जो डायग्राम रहेगा वो ये रहेगा कुछ इस टाइप का। और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। इसके बाद कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखो फूट ऑफ द ट्री यानी कि ये जो बी वाला पॉइंट है इसके बीच की दूरी, और ये जो ट्री गिरने के बाद ग्राउंड पे टच हो रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, वो कितना है हमारे पास, 8 मीटर के बराबर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ट्री का हिस्सा कौन बचा, रिमेनिंग पार्ट ये रहा। इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम ए बी फाइंड आउट करें या फिर ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करें। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा नहीं बोला गया है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ट्री का, रिमेनिंग पार्ट उसकी लेंथ फाइंड आउट करो, ऐसा नहीं बोलता है। तो हम रिमेनिंग पार्ट नहीं निकालेंगे, यानी कि हम सिर्फ ए बी फाइंड आउट नहीं कर रहे होंगे, हम ए बी के साथ ये जो ए सी है इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुल मिला के
ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ट्री बोला गया है तो जो रिमेनिंग होगा वो निकालना होगा, बट अगर ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग निकालो तो वो पर्टिकुलर मेंशन करता है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्री, यानी कि जो ट्री बच चुका है उसकी हाइट निकालो, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो कंप्लीट ट्री होगा ए बी और ए सी कंप्लीट ट्री है, ये दोनों मिलके बनाएंगे, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्यूशन के लिए एक और मैं यहाँ पे सेम इसी तरीके का ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि क्लियर रहे सब कुछ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला एंगल हमारे लिए 30 डिग्री है और इसकी लेंथ 8 मीटर है। सबसे पहले तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये अपोजिट में हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है, और ये जो नीचे है ये हमारे लिए बेस है। तो अगेन वही बात, हम इसमें कौन सा रेशियो लें? तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लेंगे तो वो सबसे बेटर रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता भी नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम ए सी को देखेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के केस में आता है, तो यानी कि इस ट्रायंगल में 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी ए बी, मैं ए बी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और बेस का मतलब कितना 8। 10 30 की हमें वैल्यू रखनी है, और 10 30 हमारे पास कितना होता है 1/√3, तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं 1/√3। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करके इधर हमने भेज दिया, तो ए बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 8/√3 रहने दो या फिर इसको रेशनलाइज कर लो, यानी √3 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 8/√3 अपॉन √3 कितना हो जाता है 3 टाइम्स। तो ए बी की जो वैल्यू है वो इतना मीटर हमारे पास आ गया। इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ठीक है। अब अगले काम में हमें ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी के लिए देखो हाइपोटेन्यूज या फिर बेस या फिर आप परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस केस में आता है? कॉस के केस में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ cos 30, अब देखो हमने ज़रूर यहाँ पे जो रेशियो चेंज करा है, यानी कि पहले 10 लिया था, अब cos की बात करें, बट एंगल तो हमारे पास वही सेम है, तो cos 30 ही लेना पड़ेगा। तो cos 30 इज इक्वल्स टू कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे लिए 8 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है नहीं पता, जिसको कि फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास ए सी। cos 30 की वैल्यू रख देते हैं जो कि है √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को इधर भेजते हैं, बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो ए सी इधर गया इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा, 8 2 16, √3 इधर आएगा, तो ये डिवीजन में पड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ए सी इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 16/√3 प्लस 8/√3/3। अब देखो आप चाहे तो इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है, जो कि एनसीईआरटी में हमारे पास आंसर आ रहा है उससे मैच करवाना है, तो आप एक काम करिए 16/√3 इंटू √3/√3 प्लस 8/√3/3 एज इट इज़ रहेगा। मैंने बस इसमें रेशनलाइज करा जैसे 8 वाले में करा हुआ था इस वाले केस में। तो ये हो जाएगा 16/√3 अपॉन में कितना 3 प्लस 8/√3 अपॉन में ये भी कितना 3। अब इन दोनों पोर्शन में ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म √3/3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं √3/3, तो 16 प्लस 8 बचेगा। 16 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास 24 होता है। इसको इससे डिवाइड कर दो, 8 बचेगा, तो 8/√3 मीटर ये हमारे पास एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो गिवन है। तो ए बी प्लस ए सी यानी कि कंप्लीट जो ट्री है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो आ चुकी है 8/√3 मीटर। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट अगेन वही सेम बात है, इसमें हमारे पास रिमेनिंग ट्री नहीं बोला गया है, तो इस वजह से हम सिर्फ ए बी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम ए बी और ए सी दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसे नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब पार्क में स्लाइड की बात हो रही है, यानी कुछ इस तरीके की स्लाइड रहती है, झूला होता है जहाँ पे बच्चे यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं और नीचे की तरफ स्लाइड करके आते हैं। तो वही स्लाइड की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहली जो स्लाइड है वो कहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई जाएगी, और प्रीफर करते शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब पहली जो स्लाइड बनानी है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनानी है। इस केस में जो स्लाइड रहेगी उसकी जो हाइट है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल रहा, ये जो हाइट है ये कितनी लेनी है, कह रहे हैं 1.5 मीटर के बराबर रहनी चाहिए। तो ये टॉप रहेगा उस स्लाइड का, इतनी बात बोली। आगे कहते हैं एंड
इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो एंगल बनाएगा इसके बाद ग्राउंड के साथ वो कितना बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। तो ये हमारे पास टॉप हो गया, इसको नीचे भेज देते हैं और ये अगेन ग्राउंड लेवल आ गया। और इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है, वो कितना है, कह रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो ये जो पहली स्लाइड है उसका डायग्राम बन के आ रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये हो गई एक तरीके से हाइट, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये ऑफकोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी चीज़ हमें पता है। आगे देखते हैं। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या है, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इनके लिए थोड़ी सी बड़ी रहेगी स्लाइड, बड़े बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो हाइट है 3 मीटर ली गई है। तो 3 मीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। अगेन एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, और ये जो अब की बार टॉप है इस स्लाइड का वो 3 मीटर हाई रखा गया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और इस वाले केस में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं। किसके साथ बनेगा, ग्राउंड के साथ बनेगा ऑफकोर्स। अब हमसे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हर एक केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी हमें फाइंड आउट करके देनी है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों डायग्राम में जो स्लाइड की लेंथ है, स्लाइड यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पे से स्लाइड करके नीचे बच्चे आ रहे होते हैं। तो पहले वाले केस में हमें जो AC है वो फाइंड आउट करके देना है। दूसरे वाले केस में इसका नाम दे देते हैं, इसका D कहता हूँ, इसका E कह देते हैं और इसका F कह देते हैं। दूसरे वाले केस में हमें DF की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। इस केस में भी सेम चीज़, ये परपेंडिकुलर है। पहले वाले की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारे पास ऑफकोर्स परपेंडिकुलर। ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, B से डिनोट कर रहा हूँ, और ये चीज़ हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालने हैं। अब अगेन रेशियो की बात करते हैं। हमारे पास रेशियो कुछ इस तरीके से रहता है, और यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे काम का कौन है, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो चीज़ें हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के केस में हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर मैं इसमें लगाऊँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का मतलब कितना 1.5 अपॉन में कितना हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि है AC। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे 3.0, यानी कि कितना 3 मीटर। तो यानी कि हमारे पास पहले केस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 3 मीटर के बराबर आ रही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा केस देखते हैं। सेकंड वाले केस में इन ट्रायंगल DEF सेम चीज़, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें लगा लेते हैं साइन 60 अगेन वही देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, जो कि है DF। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 3/DF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। DF इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 3 2 6, और फिर ये डिवीजन में जाएगा तो अपॉन √3। अब अगेन वही चीज़, इसको आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6√3/3, डिवाइड कर लेना 2√3 मीटर। तो ये दोनों हमारे पास स्लाइड की लेंथ आ गई दोनों केसेस में। तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लैंग्वेज है समझ में आए और इससे हम लोग डायग्राम बना सकें। अगर डायग्राम बना पाओगे तभी जाके सॉल्यूशन आएगा। तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो सबसे पहले तो एक टावर बना लो। तो AB नाम का मैंने टावर बना लिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है और टॉप ऑफ द टावर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा, जहाँ से ऊपर की तरफ देखने पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने को कह रहा होगा। तो वही चीज़ मैंने कही। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो पॉइंट लेना है वो ग्राउंड पे लेना है, यानी इस ग्राउंड से इस ऊपर टॉप ऑफ द टावर पे देखने पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनने वाला है। तो ये बात को वो आखिरी में जाके कहता है। तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट तुमने लिया है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, वो इस पॉइंट B से यानी फुट ऑफ टावर से 30 मीटर दूर है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इसने बीच में डाल दिया इन्फॉर्मेशन को, और फिर आखिरी में जाके इज़ 30 डिग्री लगा के हमें बताता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालनी है, यानी ए बी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करके देनी है। तो ये क्वेश्चन है, और जैसे ही हमारे पास डायग्राम कंप्लीट होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं किस तरीके से करना है। देखो ए बी इजिकल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। अब ए बी का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पड़ रहा है। ए बी का मतलब है परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। हमारे पास क्या पता है, बेस पता है, ये वाली साइड ये एंगल गिवन है और ये 90 डिग्री है, तो बेस हमें पता है। तो अगेन वही चीज़, हमारे पास रेशियो कुछ इस तरीके से रहता है। हमारे लिए काम का रेशियो कौन है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए, जो कि है 10 का। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, यानी ए बी अपॉन बेस में कितना है 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट कर दी, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 30/√3। इसमें रेशनलाइज लगा लो ताकि आंसर मैच हो सके पीछे एनसीईआरटी से। तो ये होगा 30/√3 अपॉन √3 3 डिवाइड कर दो 10, तो पीछे जो एनसीईआरटी में आंसर आएगा वो 10/√3 मीटर कह रहा है। तो एग्जैक्ट यही आंसर हमारा भी आ गया। तो ये हो गई इसकी हाइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो सही लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।